मुल्ला जी, अपने तो मजा आ रहा है, जरा तुम सुनाई कैसे जी रहे हो। अरे मुल्ला जी, आपने रोटी फकीर दूर हो गई, ये क्या दोगली का लिबास बन रखा है। अपनी जबान संभाल, ये क्या तेरा लाखों का पत्ता कभी मांगने गया हूँ। खुदा ने जिस हाल पर रखा है, खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तू ही मुल्ला मुल्ला कहकर मजाक बनाना चाहता है, उलमा के लिबास और तहजीब में धक्का लगाना चाहता है। तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस से बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस से बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या भी जिसने खुदा रोशन करे। वाह मुल्ला जी, क्या शायरी करते हो। बताओ कि रमजान के महीने में हमसे बीज मांगने नहीं जाते, जब हम लोग दो पैसे देते तो झूठ झूठ कर शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ? जो हकीकत है तो कह रहा हूँ। तुम लोग वही दो पैसे दे, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इंसान होती, सुबह होती है झोला रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रही है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले तो मैं समझता था कि तुम मगरूर हो, अब तो मालूम है तुम जाहिल भी हो। तुमने रमजान की जो बात कही है उसका जवाब यह है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं, और जो तुम देते हो वो तुम्हारा बाप का नहीं, वो तो अल्लाह का हक है। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरी दौलत निकल पड़े ताकि हम तुम्हारे पास में भी ना जाए। क्या तुमने कभी देखा है गरीबों से मांगते हुए? हरगिज़ नहीं। हम उनसे वसूल करते हैं जो साहिब इंसाफ हो। तुम चंदे समझते हो। काश तुम आज से 1400 साल पहले का वाकया मालूम होता। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। उस वाकया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिलचस्प वाकया पेश आया। अगर तुम्हें ये सारी बातें मालूम नहीं, जाकर दूर मरो। अरे सब पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झूठ झूठ का शुक्रिया अदा करते थे। बड़े चाहे तारीफ बताने वाले, जरा आप लोग भी मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनते। अरे भाई, ये लोग तो पूरे समाज और सोसाइटी को गंदा कर रखा है। अब समाज और सोसाइटी इन लोगों से पना जाती है और भारी आफत बने हुए लोग। तुमने झूठ झूठ कर शुक्रिया अदा करने वाली जो बात कही है किसी भी तारीख में नहीं है। चाहे किसी मौलवी ने तुम मालदारों की शुक्रिया अदा करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया होगा। मुझे देखो, ना किसी के सामने झुकता हुआ पाया है, हरगिज़ नहीं। याद रखो, जो लोग अपने खादिम में दीन होंगे वो अच्छा अखलाक से जरूर पेश आएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने दो चार होंगे भला, उनसे क्या होता है? ये बात अक्सरियत का होता है। नहीं, तुम झूठे हो। अक्सर ऐसा नहीं करता है और ना इंशाअल्लाह ऐसा कर सकेगा। शायद तुम जैसी कम्युनिस्ट सोसाइटी को मालूम नहीं कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह इरशाद जारी है, फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। शायद कुरान से पेट भर गया हो तो जरा हदीस पाक से पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा नबियों का वारिस है, नबियों ने इल्म दीन को वरासत में छोड़ा है। और दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का ये कौन है कि आलिम दीन कौन का वो आंख है जिससे वो देखते हैं, आलिम दीन कौन का वो पाँव है जिससे वो चलते हैं, आलिम दीन कौन का वो कान है जिससे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौन का वो दिल है जिससे वो सही गलत का फैसला करता है। अच्छा, तू बड़ा काबिल है तो एक बात बता, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे ये तो बड़ा बारीक सवाल है, मुझे मालूम नहीं इसका जवाब क्या होगा। अब आया ना उपहार के नीचे, अब समझ में आ गया। हम इस 2 रुपए के कपड़े में बहुत कुछ जानते। तो सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सब पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए शाहुल्लाह, शाहुल अजीज, शेखुल हिंद महमूद हसन, मौलाना कासिम नामतवी, मौलाना आजाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शाह मैदान में आए। राजा रंजीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी तो हजरत ने कसम खाई थी उसका काम तमाम कर दूंगा। जब उस हजरत का सर कट गया तो एक फकरन जाकर उसे कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जब भी कादियानी फितना ने सर उठाया तो अल्लामा कश्मीरी और मौलाना सनाउल्लाह अहमद शहरी मैदान में आए। इतना ही नहीं बल्कि आज भी उस समाज से मौलाना ही टकरा रहे हैं। अरे मौलाना, आप तो बड़ा भारी सवाल कर रहे हो, बोला हमने उनको उसका जब कहाँ से आएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरा दोस्त है जो अमेरिका में रहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन है, इसका नाम हाफिज पाशा है। क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। तो ऐसा है तो एक बात बताइए, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है? अरे मुल्ला जी, तुमने तो हमको एकदम जाहिल समझ रखा है कि गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह वाह पाशा साहिबान, कितनी अफसोस की बात है। आप भी तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खलील पाशा।
अच्छा भाई साहब, आप मुसलमान हैं तो एक बात बताइए कि एक मुसलमान पर कितनी नमाज फर्ज है? अरे मौलाना साहिब, मैं तो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 1 जुमे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरा ईद की नमाज। वाह वाह बादशाह साहिबान, कितनी अफसोस की बात है, आप लोगों को दिल की बुनियादी बातें भी मालूम नहीं और आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उलामा को हकीर समझते हैं और उनको जलील करते हुए आप बोलते हैं कि गोल गुली का कपड़ा पहना हुआ है। तो एक बात बताए, ये देखिए मेरे साथ मदारिस के कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में जो चाहो उनसे सवाल कर सकते हो, तो इससे मालूम हो जाएगा हम इस 2 रुपए के कपड़े में क्या कुछ ना जानते हैं। बच्चों, मुझको तो कुछ खास आता ही नहीं, तुम लोग भी बता दो तुमने अपने उस्ताद से क्या सीखा। चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलीमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें गस्ल के फराइज में मालूम नहीं। सुनो, मैं बताता हूँ। गस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बार के बराबर भी कोई बाल सूखा न रहे। अच्छा बेटा, तुम बताओ क्या इंसान मरने के बाद भी दोबारा जिंदा किया जाएगा? जी चाचा, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब भी लिया जाएगा। नेक लोगों को नेकी के बदले जन्नत दिया जाएगा और बुरे लोगों को उनके बुरे के बदले जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा। ये छोटे बच्चे कितने काम के हैं, जब ये बड़े होंगे तो समाज और सोसाइटी के लिए कितने कारआमद पायदार होंगे। मौलाना साहब, आज मुझे एहसास हो गया कि हम कितने बड़ी गलती पर हैं और मैं आज अल्लाह से तौबा करता हूँ और उलमा को कभी हकीम नहीं समझूंगा, बल्कि उनकी इज्जत करूंगा और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाऊंगा ताकि वो भी आपकी तरह समाज और कौम की सेवा कर सके। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो, अगर ये उलामा मदारिस मकातीब और दीनी तहरीकें ना होते और उलामा रसीद ले लेकर घर घर न भटकते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम ही से गिर गए होते और तुम्हारे बच्चों को ये भी ना मालूम होता मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम क्या चीज होता है।